नमस्कार जी। भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो आप सभी के समक्ष लाइव आई हूँ, इसका मुख्य कारण एक बहुत ही दुख भरी न्यूज़ है जो कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संबंध में है। शायद सभी ने अभी तक न्यूज़ देख भी ली होगी, परंतु हमने अभी न्यूज़ को देखा है। अभी हमें मैसेज आया कि ऐसा हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंडी में पोलियो की ड्यूटी के दौरान जो फील्ड वर्क होता है 2 दिन, उस समय जो है वो गिर गई होंगी। तो उसके बाद उन्हें वहाँ पर जो लोकल हॉस्पिटल होगा, जोनल हॉस्पिटल जो है वहाँ पर, तो मंडी ले जाया गया और वहाँ से जो है हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पीजीआई रेफर कर दिया गया। परंतु कह रहे हैं कि पीजीआई ले जाते समय उनका निधन हो चुका है। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बहुत ही दुख भरी खबर है। आज 23 दिसंबर 2025 फील्ड वर्क के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो कि मट 1 टारना वृत्त के अंतर्गत आता है और हर्षा उनका नाम था, और होम विजिट के दौरान जो पोलियो की ड्यूटी उनकी चल रही थी, उसके होम विजिट के दौरान जो है वो कहीं गिरने के कारण जो है उनके काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई सिर के ऊपर। लेकिन जो उनका ब्लड था वो नहीं थम रहा था, ब्लड नहीं रुक रहा था, तो उसके लिए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पीजीआई रेफर कर दिया गया। परंतु कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि रास्ते में ही उनका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का निधन हो गया। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपनी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के माध्यम से एक तो उनके परिवार के लिए भगवान से ये चाहेंगे कि अब उनकी सहन शक्ति दे। उनके परिवार को अचानक इतना बड़ा, किसने सोचा था कि अचानक से ये हो जाएगा पोलियो की ड्यूटी के दौरान। और ये कोई पहली खबर नहीं है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हमारे पहले भी पोलियो की ड्यूटी के दौरान पहाड़ में पहले जनवरी के दौरान भी ड्यूटीज होती थी हमारी पोलियो की, क्योंकि बहुत शुरू से जो है ये ड्यूटी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही करती आई है। तो उस समय भी बर्फ के ऊपर फिसलने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मृत्यु हुई थी। और दुख इस चीज का है कि हर विभाग के आगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐसे मतलब भेज दिया जाता है कार्य करने के लिए, उनके कार्यों की हेल्प करने के लिए, कि जैसे कि पता नहीं हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पता नहीं कौन से कागज पे साइन करवा दिए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ऐसे कौन से कागज पे साइन कर दिए है कि हर विभाग के आगे पेश कर दिया जाता है कि हाँ ये लो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये काम करेगी हर विभाग का। सैलरी देखो तो क्या गरीब परिवार से वर्कर्स को लगाया जाता है, जिसके पति ना हो, जिसके पिता ना हो, या जिसके घर परिवार एकदम मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो, IRDP से बिलोंग करते हो, ऐसे मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनकर लगाया जाता है। और उसके बाद जैसे ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने नौकरी के लिए आ जाती है तो उनको अपने विभाग का कार्य तो करना ही पड़ता है, पर अपने विभाग के साथ साथ अदर विभाग के कार्य भी सौंप दिए जाते हैं। अगर कोई आवाज उठाना चाहते हैं तो फिर उनकी आवाज को दबाया जाता है, नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती है। आज देखिए ये दूसरा केस हो गया पोलियो की ही ड्यूटी के दौरान जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है। हमें बहुत ज्यादा इसका, हमें तो दुख होगा क्योंकि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना, तो हमें तो दुख होगा ही। लेकिन जिस परिवार की वो मतलब संबंध रखती थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उस परिवार के मतलब वो परिवार इस समय किस हालत में होगा। उन्होंने तो इतना सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। और कोई मतलब देखो BLO की ड्यूटी के दौरान भी, कुछ समय पहले की बात है, BLO की ड्यूटी के दौरान भी हमारी कार्यकर्ता की जान जा चुकी है। बहुत सी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लोगों ने हमला किया है ड्यूटी के दौरान। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इलेक्शन ड्यूटी के दौरान गिरने की वजह से जो है टांग में फ्रैक्चर हुआ था। बहुत समय पहले हमारी भी, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत समय पहले हमारी भी पोलियो में जब ड्यूटी लगी थी तो एक बार कुत्ता पीछे भागा, तो जैसे वर्कर अपनी जान बचाने के लिए भागी तो वो कोई 20-25 पौड़ियों से गिरती हुई नीचे
ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरी थी। तो किसी को कोई भी फर्क नहीं है, हमारे विभाग वालों को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सरकार को भी क्या फर्क पड़ेगा। है सरकार को मतलब आज दिन तक इतना कुछ हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ फील्ड वर्क के दौरान, अपने विभाग का कार्य के दौरान तो बात आप छोड़ दीजिए, पर अदर विभाग के कार्य करवाने के दौरान हमारी कार्यकर्ताओं के साथ इतना ज्यादा मतलब आज दिन तक जो है, पहले भी केस आए हैं हमारे, तो कुछ भी नहीं हुआ। परंतु आज यूनियन के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार, बहुत हो चुका हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शोषण। आज फिर से एक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बलि चढ़ चुकी है। कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं ये चाहूंगी कि आप जिस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ आज मंडी में पोलियो ड्यूटी के दौरान ये हादसा हुआ है, उनके परिवार को कम से कम 10 लाख तक सहायता राशि तो दें, और उनके परिवार से किसी न किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मुहैया कराए, ताकि उनका जो घर परिवार का आने वाले समय में जो भी उनका घर का खर्चा चलता था वो सही से चल सके। अब उनकी, हम मानते हैं कि अब हम उन्हें उनकी जान तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन इस दुख भरी घड़ी में बस हम यूनियन के माध्यम से उनकी सहायता कर सकते हैं कि सरकार के आगे हम कम से कम ये तो गुजारिश कर सकते हैं कि आप कम से कम जो कार्यकर्ता हैं ऑन ड्यूटी, इतना बड़ा हादसा हो रहा है तो कम से कम उन्हें कोई ऐसी सहूलत तो दे, ऐसी सहायता राशि तो दे कि कम से कम उनका परिवार इस दुख भरी घड़ी में स्टैंड हो सके। और खुद परिवार क्यों कुछ मांगेगा, क्योंकि वो तो इस समय उस दुख भरी घड़ी को खुद मतलब सामना कर रहा है। उन्हें तो भी ये भी पता नहीं है कि वो क्या हो गया अचानक से एकदम। पोलियो की ड्यूटी को गई हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और अचानक परिवार ने तो सोचा भी नहीं होगा कि शाम को वो इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और वो वापस आने लायक भी नहीं रहेंगे घर में। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि आप कम से कम अपने लिए तो आवाज उठाएं। आज हमारी, पता नहीं, शायद हिमाचल प्रदेश की ही बात करूंगी, हिमाचल प्रदेश से बाहर मैं नहीं जाऊंगी। हिमाचल प्रदेश से बाहर जाएंगे तो बहुत सी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं। लेकिन हमारे हिमाचल की जो गवर्नमेंट है, हमारे विभाग के कर्मचारी है, वो हमें रोकते हैं इन चीजों को बोलने से, मीडिया के सामने बोलने से, सोशल मीडिया के सामने बोलने से। हम क्या अपने लिए आवाज ना उठाएं? हम तो अपने विभाग का काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने कोई कमी नहीं रखी। अपने विभाग का काम हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन और विभागों के लिए क्यों हमें इस तरीके से प्रेशर बनाया जाता है कि हाँ तुम्हें ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। आज देख लीजिए आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोलियो ड्यूटी के दौरान दूसरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, और बीएलओ की ड्यूटी के दौरान भी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मृत्यु हुई थी हिमाचल में, ये भी आपको पता है। और इससे कुछ भी नहीं होगा। मैं यही बोलूंगी आप सभी को कि आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। हम लोग तो आवाज उठाते हैं, कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आवाज उठाती है, लेकिन बाकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बस तमाशा देखती है बैठकर। आज देखो जो मंडी में हुआ है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ, भगवान ना करे आने वाले समय में ये शोषण बढ़ता ही जाएगा। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि हमने कहाँ साइन किए, ऐसे कौन से कागज पे हमने साइन किए जिसका हमें मतलब ये बोला जाता है कि तुमने साइन किए थे जब तुमने नौकरी में लगे थे कि हाँ हर विभाग का कार्य करना पड़ेगा, जहां भी भेजेंगे जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने, इतना बड़ा कोरोना की महामारी पड़ी तब भी हम लोगों से काम किया गया। हमने फोन पे जो सर्वे किया, फोन पे जो उस समय कार्य किया, वो भी अपने अपने खुद के डाटा से, खुद का फोन रिचार्ज करके खुद वो कार्य किया। आज से पहले जितनी भी हमारे से विभाग सर्वे के काम कराए या कुछ भी काम कराए किसी विभाग के, चाहे आईपीएस से संबंधित, चाहे वो इलेक्शन से संबंधित कार्य थे, चाहे वो बीएलओ से संबंधित कार्य थे, तो वो सब कार्य जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किए, खुशी से किसी वर्ग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कोई काम नहीं किया है, सभी दबाव में आके कार्य किए हुए। और तो और कहीं पर कोई इज्जत नहीं मिली है इस चीज के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। आज भी देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी को सिवाय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के दुख हुआ होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। हमें तो खुद मतलब एकदम जैसे हमने फोन उठाया और फोन में ये वाली न्यूज हमें भेजी गई कि आप न्यूज देखो क्या आया है, तो हमारे को तो खुद को मतलब अब क्या बोले, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, पर बोलना जरूरी था।
आज के समय में बोलना जरूरी था, क्योंकि मैं तो चुप नहीं रह सकती ऐसे मामलों में। मैं तो सदा से बोलती आई हूं कि बिना हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी लिए हमें क्यों किसी विभाग के आगे परोसा जाता है, क्यों हमें हर किसी विभाग के आगे खड़ा कर दिया जाता है कि जाओ और उस विभाग का काम करो। हमने पहले भी आवाज उठाई थी, जब हमें कोरोना के दौरान हमारी फील्डों में ड्यूटियां लगाई गई थी, उस समय भी हमने हेल्थ विभाग के कर्मचारियों से जब क्वेश्चन किया था कि हमारी जो आप ड्यूटियां लगाई है, उस समय बसें बंद थी, सब वर्कर्स पता नहीं कितने कितने किलोमीटरों से पैदल आई थी ट्रेनिंग करने के लिए। तो जब हमने उनसे क्वेश्चन किया कि हमारी वर्कर्स जंगलों के रास्ते से पैदल आई है और कुछ वर्करें गिरी थी, जब वो क्योंकि जंगल के रास्ते तो बंद हो चुके हैं, लोग अब आना जाना छोड़ दिया जंगलों के रास्ते से, तो लेकिन उस समय जब बसें ही बंद हो गई थी लॉकडाउन में, तो वर्करों को पैदल आना पड़ा था, क्योंकि इतना पैसा वर्करों के पास नहीं था कि वो गाड़ियां बुक करा के आती। तो हमारी कुछ वर्कर्स गिरी थी, उनके काफी चोटें लगी थी, खून निकला था। तो हमने जब वो क्वेश्चन किया कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी कौन लेगा, तो हेल्थ विभाग के द्वारा हमें जवाब दिया गया था कि जिसने तुम्हें भेजा है, जिसने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है, तुम्हारी जिम्मेवारी वही लेगा। हम मात्र अपनी आशा वर्कर की जिम्मेवारी लेंगे जो हमारे अंडर कार्य कर रही है। तो हमें हेल्थ विभाग के माध्यम से ये जवाब उस टाइम मिला था, और मैं बोलूं उन्होंने बिल्कुल सही बोला, हेल्थ विभाग ने बिल्कुल सही बोला। वो अपनी आशा वर्कर की ही जिम्मेवारी लेंगे जो उनके अंडर काम कर रही है। हमारी जिम्मेवारी वो क्यों लेंगे? हमारी जिम्मेवारी तो हमारा डिपार्टमेंट ले ना, जिसने हमें वहां कार्य करने के लिए भेजा। और जबरदस्ती वाली बात क्या है? बीएलओ के आगे भी जबरदस्ती भेज देते हैं, हर किसी का नाम चढ़ाते हैं वर्कर का, जाओ और काम करो। हमें पहले ही अपने विभाग के इतने कार्य हमारे पास समय ही नहीं है इन चीजों के लिए कि हम किसी और विभाग का कार्य करें जाकर। हमारे पास बहुत ज्यादा काम है अपने विभाग का। हमारे पास जो एक मेन टारगेट था अपने बच्चों को पढ़ाने का, वो छूट सा गया है। माना किसी आंगनबाड़ी में बच्चे नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास तो बच्चे हैं, शहरों की आंगनबाड़ियों में बच्चे हैं, हमने तो उनको भी पढ़ाना है। सरकार को बस एक काम है, किसी कहीं पर भी जरूरत है बस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर डाल दो ये काम, वो करेगी। जब कोई काम करवाना होता है तो बोलते हैं आंगनबाड़ी वर्कर बहुत ज्यादा होशियार है, आंगनबाड़ी वर्कर कार्य करेगी। और जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो आंगनबाड़ी वर्कर्स को देखो क्या इज्जत है, मीडिया में क्या गलत बोला जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में। कहीं पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की। और ये रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे को कोई जिम्मेवारी, ऐसी जिम्मेवारी हमारा विभाग लेता ही नहीं है हमारी। अगर हमारी जिम्मेवारी ले विभाग और हमारी सरकार हमारी जिम्मेवारी ले, तो शायद हमारी भी 4 आदमियों में इज्जत बन जाए। कौन से डिपार्टमेंट में 100% अच्छा काम हो रहा है? हर डिपार्टमेंट में 50% अच्छा कार्य हो रहा था, 50% कुछ अच्छे से कार्य नहीं भी होता है। तो वैसे ही हमारे आंगनबाड़ी विभाग में भी बहुत सी वर्कर है, बहुत इंटेलिजेंट, अच्छी पढ़ी लिखी और बहुत अच्छे से ईमानदारी से कार्य कर रही है। लेकिन हमारी जो एक सेफ्टी की जिम्मेवारी वो कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। तो मैं बस यूनियन के माध्यम से यही बोलना चाहूंगी, एक तो आप वीडियो को ज्यादा शेयर करो, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अब जो मंडी में हादसा हुआ हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ, हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि उनके परिवार को भगवान सहन शक्ति दे इस दुख भरी घड़ी में। और सरकार से ये गुजारिश करूंगी कि कम से कम 10 लाख रुपया उनके परिवार को दिया जाए, और उनके परिवार से किसी न किसी व्यक्ति को सरकारी जॉब भी दी जाए, ताकि वे आने वाले समय में अपना सही से गुजारा कर सके। और सरकार से एक निवेदन और करना चाहूंगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का तमाशा ना बनाएं, कि कोई भी कार्य देश के ऊपर विपदा पड़ रही है, कोरोना से बड़ी महामारी इस देश पर नहीं पड़ेगी, तो भी इनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता याद आती है। कोई भी कार्य करवाना हो, इलेक्शन करवाने हो, कुछ भी काम करवाना हो, तो इनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता याद आती है। लेकिन जब कुछ देने की बात आती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेफ्टी की जिम्मेवारी की बात आती है, तो सब भुला देते हैं। 2-4 बस अपने 2-4 बातें करिए। और वैसे ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो इन लोगों से खुश हो जाती है। आज 50 वर्ष हो गए हमारे विभाग को कार्य करते हुए, लेकिन आज दिन तक कोई एक भी हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जिम्मेवारी संबंधी, कोई सेफ्टी संबंधी कोई सामने नहीं आई है सरकार। हर सरकार को मौका मिला है 50 साल में आने का, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, लेकिन किसी ने भी आज दिन तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई ऐसी सेफ्टी संबंधी कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं ली है। हर कोई आता है और हम लोगों के साथ बदतमीजी करके जाते हैं, हमारे लिए उल्टा सीधा बोल कर जाते हैं।
सरकार हमसे काम करवाती है, लेकिन हम लोगों के तारीफ में कोई हमें लिए स्पेशल कोई चीज नहीं देना चाहती हमारे लिए। और आज देखिए, ये दूसरा केस हो गया हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का। 4-5 दिन याद रखेंगे सब, उसके बाद सब भूल जाएंगे और फिर से वही सिस्टम शुरू हो जाएगा। जाओ काम करो, जाओ फलाने विभाग का काम करो, जाओ फलाने विभाग का काम करो। अपना विभाग तो हम भूल ही गए कि हमारा अपना विभाग कौन सा है, जिसके अंदर हम कभी लगे थे, जिसके लिए हम काम करते हैं। हमें तो बस यही पता है कि ये पता नहीं है अगले दिन कौन सा निर्देश आ जाएगा कि आज हमने किस विभाग का कार्य करना है जाकर। तो मैं सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से यही कहूंगी कि चुप रहकर कुछ भी नहीं होगा। जो आज मंडी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ हुआ है, वो किसी और के साथ भी आने वाले समय में हो सकता है। हम सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, हेल्पर यूनियन की तरफ से जो है, हम यही दुआ करेंगे भगवान से, यही मांगेंगे कि भगवान उनके परिवार को सहन शक्ति देना। और इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कह सकते। इस दुख भरी घड़ी में हम इस लायक भी नहीं है कि हम उनके पास इस समय जा सकते। आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इंसाफ मिल सके। मैं तो शहीद ही कहूंगी कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शहीद ही हुए हैं। सब विभाग को कार्य करते करते शहीद हो रहे हैं, तो हम तो अपनी नजरों में उसे सलामी देना चाहेंगे। विभाग दे चाहे ना दे, सरकार दे चाहे ना दे, लेकिन हम सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका अपनी यूनियन की तरफ से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हमारी पोलियो की ड्यूटी के दौरान और जो पहले वीएलओ की ड्यूटी के दौरान हमारी मृत्यु जिनकी हुई है, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन भगवान से दुआ करेंगे कि इन सभी के परिवार को सहन शक्ति दे ऐसे समय में ये दुख भरी घड़ी को सहन करने की। धन्यवाद।